ये तो काम ही नहीं करना चाहती, बिना काम के ही इसे अय्याशी वाली जिंदगी चाहिए। सेविंग्स वगैरह कुछ की नहीं है, अब झेल रही है, और जो झेल रही है वो इसकी खुद की गलती है। एक्ट्रेस शगुफ्ता अली के बारे में बात कर रहे हैं हम आज आपसे। एक्ट्रेस शगुफ्ता अली के बारे में लोगों ने ये बातें कही थी जब कुछ साल पहले उनके कुछ वीडियोस इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हुए थे। उन वीडियोस में शगुफ्ता अली फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के मदद की गुहार लगाती नजर आ रही थी। शगुफ्ता ने यह तब भी कहा था कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी सेविंग्स नहीं की थी, मगर उनके घर में एक साथ 3 लोग बीमार पड़ गए, उनके पिता, माँ और नानी। ऐसे में उनके इलाज के लिए शगुफ्ता को अपनी सारी सेविंग्स निकालनी पड़ी, और हद तो तब हो गई जब एक दिन शगुफ्ता को यह पता चला कि उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उस वक्त तो शगुफ्ता अली बुरी तरह से टूट गई। जब शगुफ्ता को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तो हार कर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से मदद की गुहार लगानी पड़ी। शगुफ्ता के साथ एक अच्छी बात यह रही कि इनकी मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग आगे भी आए, मगर जिन लोगों ने शगुफ्ता का मजाक उड़ाया था उनसे शगुफ्ता को बहुत दुख पहुंचा। शगुफ्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें समझ नहीं आया कि लोगों ने उनका मजाक क्यों उड़ाया। उन्होंने तो कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की। आज शगुफ्ता अली का जन्मदिन है साथियों, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1967 को शगुफ्ता अली मुंबई में पैदा हुई थी। शगुफ्ता के पिता का नाम शाहिद बिंजौरी है। वो एक शायर थे, साथ ही कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके थे। शराबियों के सबसे पसंदीदा गीतों में से एक गीत 2 घूंट पिला दे साकिया में जो शख्स आपको कव्वाली गाता नजर आता है वो शगुफ्ता के पिता शाहिद बिजनौरी ही है। साल 1998 में शाहिद बिजनौरी की मौत हो गई थी। शगुफ्ता की मां का नाम शमा है। शगुफ्ता जी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी कोई तमन्ना नहीं थी कि वो फिल्मी दुनिया में आए, फिल्मों में काम करे, मगर जब उनके पिता का देहांत हो गया तो मजबूरी में उन्हें फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। जब शगुफ्ता के पिता बीमार थे तब किसी रिश्तेदार या दोस्त ने उनकी मदद नहीं की, मगर फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हस्ती थी जो शाहिद बिजनौरी के इलाज के लिए आगे आई थी। वो थे दिलीप कुमार। दरअसल दिलीप कुमार और शाहिद बिजनौरी की एक बहुत अच्छी जान पहचान थी। कभी जब दिलीप कुमार को शाहिद बिजनौरी की हालत का पता चला तो उन्होंने शाहिद बिजनौरी को इलाज के लिए लंदन भेजा। उनके दिल की सर्जरी कराई जिस पर 6 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब शाहिद बिजनौरी ठीक तो हो गए थे, मगर उनकी स्थिति ऐसी नहीं रही थी कि वो काम कर पाते। उस वक्त शगुफ्ता अली को पैसे कमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख करना पड़ा। शगुफ्ता जी की पढ़ाई भी छूट गई थी। शगुफ्ता जी पहुंची मधुमती डांस एंड एक्टिंग स्कूल। ये एक्टिंग स्कूल पुराने जमाने की एक्ट्रेस व डांस मधुमती चलाती थी। शगुफ्ता जी ने वहां बहुत मेहनत की और साल 1986 में शगुफ्ता को पहली दफा कैमरा फेस करने का अवसर मिला। फिल्म थी अरुणा किरानम की, जो एक तेलुगु भाषा फिल्म थी। इसके बाद और कुछ फिल्मों में भी शगुफ्ता अली ने काम किया, हालांकि वो सब क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में थी। पहली हिंदी फिल्म जिसमें शगुफ्ता अली ने काम किया था वो थी गीता की सौगंध। ये फिल्म साल 1988 में आई थी। साल 1989 में दिलीप कुमार ने एक बार फिर से शगुफ्ता अली की मदद की। उन्होंने शगुफ्ता को कानून अपना अपना नामक एक फिल्म में काम दिलाया। दिलीप कुमार जी ने खुद भी उस फिल्म में अभिनय किया था। इसके बाद शगुफ्ता ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, और चूंकि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि फिल्मों में उन्हें कैसे रोल मिल रहे हैं। वो बस पैसा देखती थी। कुछ ही सालों में शगुफ्ता ने बढ़िया पैसा कमा लिया और अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। मगर जब शगुफ्ता अली जी के घर के लोग एक के बाद एक बीमार पड़ते गए तो उनकी कमाई सारी रकम खर्च हो गई। शगुफ्ता फिर से आर्थिक तंगियों का शिकार हो गई। हालांकि इन्होंने अपना हौसला तब तक डिगने नहीं दिया। हर मुश्किल का मजबूती से सामना करती रही शगुफ्ता, मगर जब उन्हें खुद को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो बिल्कुल टूट गई। मजबूरी में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की मदद के लिए गुहार लगानी पड़ी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।
नमस्कार।